दुश्मन का बेटा था, इसके बावजूद भी हमारे पूर्वजों की एक महिला ने, बच्चों ने सुधार की अपेक्षा से वो लोगों को पकड़ करके उनके हवाले किया। यह है बहुत बड़ी बात। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा समाज अपना हो या पराया हो, उसके साथ हमेशा न्याय करता है और हमारे साथ सभी लोग अन्याय करते हैं। हमारे लोग चाहे अपना हो या पराया हो विश्वास करते हैं और दूसरे लोग हमारे साथ सदा विश्वासघात करते हैं। ये बात समझिए। एक और इम्पोर्टेंट बात, हमारे समाज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार है और दूसरे समाजों में महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, हमारे समाज में बांट कर खाने की बात है। यदि हमारे घर में 2 ही रोटी है और हम 2 जने हैं और कोई तीसरा आ गया तो क्या करेंगे? अकेले अकेले खा जाएंगे कि 2 रोटी तीनों में बांट के खाएंगे? बांट के खाएंगे। और एक बड़ी बात, यदि गाड़ी में आप बैठे हैं, बस में, आपके साथ रोटी है, बिस्किट है, समोसा है, कचौरी है, या फिर आप रेल में बैठे तो आपके पड़ोसी में जो बैठा है उसके पास रोटी नहीं है, समोसा नहीं है, कचौरी नहीं है, क्या आप खा सकते हो? खा सकते हो? नहीं खा सकते। उसको दिए बगैर खा नहीं सकते। और यहाँ पर गैर आदिवासी होगा तो मस्ती से खाएगा। यह है परंपरागत ज्ञान, इसको कहते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज। ये हमारे बाप दादाओं की विरासत है। और एक इंपॉर्टेंट बात, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। हमारे इलाके में 2000 साल से लोग आ रहे हैं। हमने कभी भी किसी को अपना विरोधी नहीं माना, पराया नहीं माना, लेकिन आज हम लोगों को हमारा घर बर्बाद करने का योजना बना करके लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हमको बोलना पड़ा था। ये बात आप लोगों को ध्यान रखा होगा। और आदिवासी समाज जियो और जीने दो में विश्वास करता है, ये बात आप लोगों को ध्यान ही होगा, हम लोग कई बार बोल चुके हैं। एक और अंतिम बात, 2005 में मैं इतिहास में नेट हुआ था, तब लोग इतिहास के बारे में इतने जागरूक नहीं थे। तो जो लोग 2005 में 9वीं 10वीं में पढ़ रहे थे वो थोड़ा इमेजिन करो, पीछे जाओ। यदि आपको कोई बिल के देता तो आप क्या करते थे? 2005 की बात कर रहा हूं। यदि किसी ने आपको बिल कह दिया तो डायरेक्ट ठुकाई, आशीर्वाद ने। आज बिल कहवानो हो થઈ ગયું गर्व भाव। इसी तरीके से 2005 के आसपास आपको कोई आदिवासी कहता तो लड़ाई थी। आज गर्व भाव, मालिकाना विचार, मालिकाना भाव, विजय भाव और जय बिल प्रदेश ऐसा बोलते तो ये मिट्टी हमारी है। और जय जोहार ऐसा बोलते तो ये पूरी प्रकृति हमारी है। जय जोहार का अर्थ सभी जीवों का, जीव मात्र का कल्याण करने वाली प्रकृति की जय। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा। और एक बड़ी बात, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ये चाहते हैं आने वाले समय में कि भिल प्रदेश के नाम से ये जो जन जागरण चल रहा है, हम लोग जो ज्ञापन दे रहे हैं, उसके माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम याद रखो, इधर भोपाल और इधर बाड़मेर, इधर अजमेर और इधर बॉम्बे, इतने पूरे इलाके में भीलों के सामने आंख उठा करके कोई ना देखे
ऐसा भील समाज बनाना चाहते हैं हम। हमारे सामने कोई आंख उठा करके ना देखे, हमको आंख ना दिखाए, देखे प्रेम से देखे, बराबरी के साथ देखे, न्याय की दृष्टि से देखे, समानता की दृष्टि से देखे, हमको कोई नीचा ना माने। इसलिए मध्य प्रदेश में बिल के नाम पर कुछ दिक्कतें हैं, गुजरात में बिल के नाम पर कुछ दिक्कतें हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों का 150 साल पहले इतिहास उठा के देख लो, आपके पूर्वज भी बिल ही निकलेंगे। ये बात जानकारी रखनी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी के माध्यम से कि हमारा जन जागरण जारी रखिए। और एक इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों ने देखा होगा आज की तारीख में 1990-91 में हमने देखा कि हमारा समाज अंधविश्वास पाखंड में नहीं था, उससे ज्यादा अंधविश्वास पाखंड में आज ज्यादा, जिसका ताराराम जी बात कर रहे थे। 1990 के आसपास हमने देखा है हमारे समाज में इतने व्रत उपवास का बोलबाला नहीं था जितना आज है, और अलग अलग प्रकार की कई सारी व्रत उपवासों पे हम हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। और एक लास्ट बात आप सबके बीच में बोलना चाहता हूं कि हमारे समाज की जब भी बात आती है, हम लोग प्रकृति को आधार मान करके सीखने का प्रयास करें और प्रकृति के आधार पर ही अपनी बात आगे बढ़े। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आज आपके बीच में कहना चाहता हूं वो ये है कि हम लोगों को एक बात जो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट, वो दिन को दारू नहीं पीना, नंबर 1। ये लास्ट रिकॉल कर रहा हूं, दिन को दारू नहीं पीना नंबर 1। और दूसरा, 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को मोबाइल और गाड़ी नहीं देना है, नंबर 2। और तीसरी बात, दिन डूबने के बाद अपने बच्चों को दूसरे घर नहीं जाने देना है। ये बात मानते हो? तीसरी, इसकी व्याख्या नहीं कर पाया था मैं, अपने बच्चों को दूसरे के घर नहीं जाने देना है। और चौथी बात, धर्म को रखिए पीछे, पार्टी को रखिए पीछे, संगठन को रखिए पीछे, और जाजम को पहले महत्व दीजिए। मानगढ़ पर जब भी 17 जुलाई को आओ, खूंटी पर टांग करके आना, आपका पार्टी, आपका धर्म, आपका संगठन, आदिवासी बन के इधर आइएगा, ठीक है? और एक बात, जो हमारा आदिवासियों का बैकलॉग है नौकरियों में, वो भी नहीं भरा। आदिवासियों का बैकलॉग खाली है, हर एक स्कूल में रिक्त पद है, वो भी नहीं भरे। और हमारे कर्मचारियों को अपनों जिलों से बाहर